वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख महासागर और सागरों के ऊपर। तो आज इस मैप के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सा सागर कहाँ पे स्थित है, कौन सा महासागर कहाँ पे स्थित है। शुरुआत करें अपन। तो सबसे पहले अपन रेखाओं के ऊपर ले लेते हैं अपन। तो रेखाएं कहाँ पर हैं स्थित, तो पहले अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको रेखाओं की जानकारी हो जाए। ठीक है, देखो वर्ल्ड मैप में जो 0 डिग्री यहाँ पर होता है और 0 डिग्री यहाँ पर होता है, यानी कि दोनों तरफ। अगर इन जीरो इनको अगर अगर अपन जीरो इनको मिला दें तो एक रेखा बन जाती है जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य रेखा पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है और इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन इस भूमध्य रेखा के ऊपर आते हैं। तो ऊपर जो है 23.5 यहाँ पर और 23.5 यहाँ पर। ठीक है, अगर ये रेखा जो होती है वो कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद अपन 30.5 आते हैं अपन नीचे, ये जो नीचे। ठीक है, 30.5 यहाँ पर और 30.5 यहाँ पर जो रेखा बनेगी वो कहलाएगी आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि जो भूमध्य रेखा है इस विश्व को दो भागों में बांटती है। तो यानी कि जो इस भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी कहलाता है और नीचे वाला कहलाता है आपका साउथ वाला भाग। ठीक है, इसलिए इसको उत्तरी और दक्षिणी के नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपकी रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब आते हैं अपन सागरों के ऊपर। तो सागर अपने 5 है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपन प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में देखो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्रशांत महासागर है इसको भी दो नाम से पुकारते हैं। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तर प्रशांत महासागर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि ये तो क्या है ईजी होता है, सब जानते हैं, इसलिए इसको तो अंकित करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला भाग है ये कहता है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, कंप्लीट ये कि ये एरिया यानी कि आपका यहाँ पे होता है, यानी उत्तरी, और ये आपका दक्षिणी एरिया किसका, प्रशांत महासागर। पहला महासागर कंप्लीट। इसी प्रकार से अपन आते हैं सेकंड महासागर में। ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर होता है क्योंकि मैंने अभी बताया उत्तर की ओर है। इसके बाद भूमध्य रेखा के नीचे होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इस कंप्लीट। चलिए भाई, अब इसके दो हो गए। अब नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं, ये कहलाता है आपका दक्षिणी महासागर। ठीक है, 3 हो गया। अब आते हैं अपन इंडिया के आसपास, और इंडिया के आसपास होता है हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है। ठीक है, और अपने देखो 1 2 3 4 हो गए, पाँचवां बच गया। पाँचवां ध्रुव के ऊपर है, वो क्या आपका आर्कटिक महासागर, ये मैंने ऊपर लिखा आर्कटिक महासागर। कंप्लीट। तो महासागर तो हो गए 5, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी है, छोटे क्लास के बच्चे भी जानते हैं। अब आते हैं अपन सागरों के ऊपर। तो सागर के ऊपर लेके चलें तो पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को आराम से दिखाई दे। ठीक है भाई, चलो भाई, अब वो सबसे पहले अपन सागर कहाँ लेके चलें, तो पहले अपन इंडिया के आसपास ही चलते हैं क्योंकि अपन शुरुआत करेंगे अपन भारत देश से ही। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगा रखे हैं जिससे कि आपको बार बार समय आपका ख़राब नहीं हो। तो यहाँ पर ये अपना बांग्लादेश होता है, अपना जो पड़ोसी देश है, और ये वाला जो एरिया है ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है, देखा होगा जनरली आपने मैप में। अब आते हैं अपन थाईलैंड की ओर, और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये अंडमान सागर कहलाता है। क्लियर हो गया। चलें भाई, अब आते हैं अपन आगे की ओर, अपनी इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो थाईलैंड है, और ये जो मैंने यहाँ पर जो चिन्ह लगा रखा है ये कहलाता है आपका थाईलैंड की खाड़ी, ये कहलाएगी आपकी थाईलैंड की खाड़ी। इस कंप्लीट। चले भाई, अब थाईलैंड की खाड़ी से अपन थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ये वाले जो गोल सर्किल है ये मैंने गहरा गहरा कर दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन दक्षिण चीन सागर, क्योंकि यहाँ पे चाइना है। ये वाला पूरा एरिया किसका है बेटा, ये पूरा है चाइना का। तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा ये कहलाएगा दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी दक्षिणी क्योंकि पूरब भी आएगा अभी। ठीक है, चले भाई, इसके बाद अपन इसके बाद सीधा यहाँ पर पलटी खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये जो है इसको बोलते हैं अपन फिलीपींस सागर, क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस देश है। ठीक है, इस कंप्लीट हो गया। चले भाई, ये यहाँ पे देखो बंगाल, अंडमान, ये पर यहाँ पे हो गया आपका दक्षिण चीन सागर, ये हो गया फिलीपींस सागर। अब अपन आते हैं कोरिया की तरफ पहुँचेंगे अपन। तो कोरिया को लेके चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये कोरिया है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है। तो पहले अपन थोड़ा सा ऊपर वाला भाग देखते हैं, ये ऊपर वाला भाग।
ठीक है, ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं पीला सागर। ये पीला सागर है, ये वाला भाग, नीचे वाला नहीं, ये वाला कहलाता है पीला सागर। ठीक है, इसके नीचे देखो यहाँ पर ये वाला है ना, और इसको बोला जाता है पूर्व चीन सागर। अभी यहाँ पे था वही भाग उसका चीन का ही है, तो ये कहलाएगा आपका पूर्व चीन सागर। ठीक है, क्लियर हो चुका। चले भाई, अब देखो मैं यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया ये जो एरिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको देखते हैं, ये सागर, ये वाला बार, ये वाला। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर करें चर्चा, तो ये कहलाएगा आपका जापान सागर, क्योंकि यहाँ पर ये जापान है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आ गए अपन, ये वाला, ये एक विचित्र सा नाम है, ये नाम है आपका ओखोटस्क सागर। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये चिन्ह लगा देता हूँ। इसका नाम ही बड़ा अजीब गरीब है, ओखोटस्क सागर। चलिए भाई, ठीक है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे पहुँच गया, थोड़ा जूम करूँ और नहीं नहीं हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ गया मैं। ठीक है, ये वाला भाग, ये देखो ये मैंने चिन्ह लगाया, ये वाला भाग। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन बेरिन सागर। चलो ये तो मैं लिख लेता हूँ, ये कहलाता है बेरिन सागर। यहाँ तक तो अपन हो चुके। अब ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर देखो जहाँ पर रसिया है, इसके ऊपर देखो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये वाला जहाँ मैंने चिन्ह लगाया है, इसको बोलते हैं पूर्व साइबेरियाई सागर सॉरी। तो ये कहलाएगा आपका पूर्व साइबेरियाई सागर। जहाँ जगह है वहाँ लिख देता हूँ, बाकी मैं पॉइंट लगा के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन पहुँच चुके। अब अपन आते हैं इंडिया के पश्चिम की ओर, यहाँ पे आ जाओ भाई। ठीक है, चले भाई, तो यहाँ पर आते हैं अपन। चले भाई, अब देखो यहाँ पर ये है आपका अरब सागर। कई बार यहाँ से चक्रवात भी आते हैं, ये अरब सागर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पर, देखो अपन पहुँचते अब यहाँ पहुँचते, यहाँ पे देखो ये दो भाग है। तो सबसे पहले अपन इस वाले भाग को लेते हैं, इसको लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भाग, पहले मैं ये ऊपर वाला भाग ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला, ये कहलाता है आपका फारस की खाड़ी। ठीक है, और इसके नीचे देखो ये वाला भाग है यहाँ पर, ये कहलाता है ओमान की खाड़ी। ये फारस की हो गई, ये आपकी ओमान की हो गई। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आता हूँ ऊपर। देखो ये आपका एक कलरफुल आपको जो जगह दिखाई दे रही होगी, ये देखो यहाँ मैंने चिन्ह भी लगाया है, इसको लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, देखो ये है ना, ये कहलाता है आपका कैरेबियन सागर। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कहलाता कैरेबियन सागर। ठीक है, कैरेबियन सागर के अपन देखो इसी के पास में, देखो यहाँ पर भी आपको एक कलरफुल चीज़ दिखाई दे रही है ना यहाँ पर ये। ठीक है, और इसको बोलते हैं काला सागर। तो यहाँ भी लिखता हूँ मैं, ये कहलाता है काला सागर। चलिए भाई, ये हो गया काला सागर। यहाँ तक क्लियर। देखो यहाँ पे अभी अपन यहीं पे थे, अब अपन नीचे आते हैं। देखो ये नीचे वाले एरिया में देखो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कहलाता है भूमध्य सागर, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन भूमध्य सागर। ये देखो यहाँ पर ये रंग दिखाई दे रहा है ना, ये मैप का रंग है, तो ये भूमध्य सागर हो गया, इसको दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पे, आगे फ्रांस के आसपास आ गए अपन, यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बिस्को की खाड़ी। इसको बोलते हैं अपन बिस्को की खाड़ी, ये वाला भाग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, तो लिख रहता है आपका बिस्को की खाड़ी। चलो यहाँ तक तो अपन पहुँच चुके। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये कहलाता है आपका उत्तरी सागर, ये वाला। क्लियर। ठीक है, अब अपन आते हैं सीधा सा, पहुँचते हैं अपन अब अमेरिका की ओर। यहाँ तक तो हो चुके। चलो अब आते हैं अपन अमेरिका की ओर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे आ गए अपन, यहाँ पर आते हैं अपन। चलिए, तो पहले अपन
इन जहाँ जहाँ मैंने चिन्ह लगा रखे हैं पहले उनको कर लेते हैं अंकित। ठीक है, ये देखो ये कर्क रेखा के ऊपर, ये ऊपर ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मैक्सिको की खाड़ी। ये वाला कर्क रेखा के ऊपर ये कहलाता है आपका मैक्सिको खाड़ी, और इसके नीचे देखो ये मैंने चिन्ह लगा रखा है, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्स की खाड़ी, ये वाली, ये वाला है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जगह देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, कॉम्पैक्स की खाड़ी। ठीक है, चलिए अब इसी दो हो गए। इसमें देखो मैंने यहाँ पर भी एक चिन्ह लगा रखा है, इस जगह पर देखो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। चलो ये लिखता हूँ यहाँ पर, कैरेबियन सागर। ठीक है, अब यहाँ तक तो पहुँचने के बाद अब ऊपर आओ भाई। ऊपर देखो ये वाला चिन्ह लगा रखा है ना ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहता है आपकी अलास्का की खाड़ी। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं अलास्का, अलास्का की खाड़ी। ठीक है भाई, अलास्का की खाड़ी के ऊपर देखो मैंने चिन्ह लगा रखा है, यहाँ पहुँच के अपन इस जगह पर, ये वाला भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं हडसन की खाड़ी, यहाँ पर हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब मैं आता हूँ ग्रीनलैंड के ऊपर आ गया, देखो यहाँ पहुँच गया है ग्रीनलैंड, है ना, यहाँ पर देखो है ना ये वाला भाग, और इसको बोलते हैं बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। ठीक है, अब ग्रीनलैंड के अपन यहाँ पे आके देखो मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा रखा है ना, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहलाता है ग्रीनलैंड सागर। ये कहलाता है ग्रीनलैंड सागर। ठीक है, और तो कोई मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है, कंप्लीटली हो चुके हैं। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, कहीं पे कोई बचा तो नहीं है। तो देखिए ये जहाँ तक मेरा है कंप्लीट हो चुका है। मैंने कंप्लीट जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर अंकित किए। तो मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी दो सागर और रह गए हैं तो वो अपन कर नहीं पाए, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आते हैं, ये वाला एरिया थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये वाला भाग, ये वाला, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया सागर। ठीक है, और अपन इंडिया में तो छोड़ ही आए थे ना, बीच में एक जगह छोड़ आए थे अपन। तो इंडिया में कहाँ छोड़ा अपन ने, देखो यहाँ पर होता है, और यहाँ पे होता है लक्षद्वीप सागर, क्योंकि ये तो रह गया था अपना खास। तो ये लक्षद्वीप सागर और रहा था। धन्यवाद।